खामनेई का खात्मा या सियासी साजिश? सुबह सुबह मचा मिसाइल तूफान, सीक्रेट मीटिंग पर सीधा वार, मोसाद की भनक और ईरान में हाहाकार। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मची कि पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिक गई। ईरान में एक बेहद गुप्त बैठक चल रही थी जहां देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अपने खास सलाहकारों के साथ मौजूद थे। बैठक इतनी गोपनीय थी कि मानो परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन कहते हैं ना, राज चाहे जितना छुपाओ, कहीं ना कहीं से फुसफुसाहट बाहर आ ही जाती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को अंदर खाने से खबर मिल गई कि बैठक कब, कहां और किन लोगों के साथ होने वाली है। बिल्कुल इशिका, आमतौर पर ऐसे सैन्य हमले रात के अंधेरे में होते हैं, लेकिन इस बार खेल कुछ और ही था इशिका। अगर यहाँ पर नजर डाली जाए, पहले योजना रात में स्ट्राइक की थी, मगर जैसे ही सुप्रीम लीडर के सटीक ठिकाने की जानकारी मिली, इजराइल ने सुबह सुबह ही हमला करने का फैसला कर लिया था। मानो लोहे को गर्म देखकर ही हथौड़ा चला दिया गया हो। यानी कि शनिवार सुबह स्थानीय समय के अनुसार अगर देखा जाए तो 9 बजे राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठक होनी थी और उससे पहले ही पूरा इलाका निशाने पर आ गया। तान्या, बताया जा रहा है कि 30 से 40 मिसाइलों से उस कंपाउंड पर हमला किया गया। राष्ट्रपति भवन देखते ही देखते मलबे में बदल गया। इजराइल के चैनल 12 ने सीनियर सैन्य अधिकारी के हवाले से दावा किया कि खामनेई की बॉडी मलबे से बरामद हुई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि खामनेई मारे गए हैं और उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया। बिल्कुल इशिका, हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जहां तक उन्हें जानकारी है, सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं। यानी कि कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि सूडान चले गए हैं वो। यानी हालात ऐसे बन गए हैं कि सच क्या है और अफवाह क्या है ये समझना मुश्किल हो गया है। जंग के मैदान में खबरें भी हथियार बन जाती है। बिल्कुल तान्या, और इससे पहले भी अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अली खामनेई जो है वो सुरक्षित है और वो सूडान चले गए हैं। और अब अमेरिका की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अली खामनेई मारे गए हैं, उन्हें मार दिया गया है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए हैं। बहरहाल, खुफिया सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम लीडर पिछले काफी समय से अंडरग्राउंड रह रहे थे। जी आपको बता दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात थे, लेकिन जैसे ही लोकेशन पक्की हुई, हमला बोल दिया गया। ब्रिटिश मीडिया ने यह भी दावा किया है कि कम से कम 40 सीनियर नेता और अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। इसमें ईरान के रक्षा मंत्री और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकूर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी, सैन्य सचिव मोहम्मद शिराजी और जुडिशरी प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसानी एजेई के नाम भी शामिल बताए गए हैं। बिल्कुल इशिका, अगर यहाँ पर नजर डाली जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं, यानी कि ईरान के लीडर को ये शक था, ये आशंका थी कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो बंकर्स में छुपे हुए थे। क्या कुछ कहना चाहोगे इशिका, क्या लगता है? अली खामनेई इससे पहले जब जून में साल 2025 में जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग छिड़ी थी, उस दौरान भी खामनेई बंकर में जा छिपे थे और काफी समय बाद खामनेई बंकर से बाहर आए थे। यानी उस समय खामनेई बच गए। लेकिन इस बार जो ये खबरें सामने आई, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अली खामनेई मारे गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है, वहीं ईरानी मीडिया ने भी यह दावा किया है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि खामनेई की लोकेशन का पता लगा लिया गया? ऐसा क्या हुआ जो पिछले साल नहीं हो पाया, इस साल हो गया और अली खामनेई मारे गए? बिल्कुल इशिका, कहीं ना कहीं इन सब खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इन सभी को अंजाम दिया है। बहरहाल, इजराइल ने कहा कि यह हमला कई महीनों की तैयारी का नतीजा था। ये सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि 3 अलग अलग
जगहों पर ईरान सरकार की बैठकें चल रही थी और तीनों जगहों को निशाना बनाया गया। यानी एक तीर से कई शिकार की रणनीति अपनाई गई। मकसद साफ था, सरकार के बड़े चेहरों को एक साथ निशाना बनाना। वहीं शनिवार शाम इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स के साथ ईरान के भीतर 500 ठिकानों पर भीषण हमले किए। दूसरी तरफ ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि सुबह के हमले में देश भर में 201 लोगों की मौत हुई। मिनाब के एक गर्ल्स स्कूल में 80 लोग मारे जाने की खबर सामने आई। वहीं 747 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। हालात ऐसे हो गए कि हर तरफ चीख पुकार और तबाही का मंजर दिखने लगा। और जहां कि इजराइल का कहना है कि ईरान नुकसान को कम करके दिखा रहा है, जबकि असल में भारी तबाही हुई है। यह हमला पूरी तरह खुफिया जानकारी पर आधारित था। महीनों से पता लगाया जा रहा था कि सीनियर अधिकारी कब एक साथ इकट्ठा होंगे, जैसे ही मौका मिलेगा वार कर दिया जाएगा, जैसा भी हाल ही में हुआ भी है। बिल्कुल तान्या, और अब बात उस पलटवार की करेंगे जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई को निशाना बनाया गया। मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर ड्रोन हमला हुआ। एक ड्रोन बिल्डिंग से टकराया और बाहरी हिस्से में आग लग गई। वहीं दुबई मीडिया ऑफिस ने कहा है कि ड्रोन को रोका गया था, लेकिन उसका मलबा टकराने से हल्की आग लगी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया था। यानी कि गनीमत रही कि किसी के घायल होने या मौत की खबर सामने नहीं आई है। सिविल डिफेंस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति संभाल ली है। इसके अलावा द पाम होटल और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट के एक कॉन्कोर्स को मामूली नुकसान हुआ है और 4 लोग घायल भी हुए हैं। दुबई जो मिडिल ईस्ट का बड़ा टूरिज्म और ट्रेड हब है, वहां इस तरीके का हमला होना अपने आप में बड़ा संदेश देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ये रणनीति सोच समझ कर अपना रहा था। यानी कि यूएई और कतर जैसे देश अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, जिसमें से तेहरान का मानना है कि देशों पर दबाव बनेगा तो वो अमेरिका पर दबाव डालेंगे, जिससे ईरान पर हमले रोक सके। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खाड़ी देशों ने अब तक अमेरिका पर दबाव ना बनाने की नीति अपनाई है। यानी दाव पर दाव चल रहे हैं, लेकिन बाजी किसके हाथ आएगी ये साफ नहीं। हालात आग में घी डालने जैसे हो गए, जहां हर कदम नई चिंगारी पैदा कर रहा है। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की सियासत को हिलाकर रख दिया है। सत्ता, साजिश और सैन्य ताकत के इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इस शतरंज की बिसात पर सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है तान्या, और पूरी दुनिया की निगाहें इस टकराव पर टिकी है। कौन सच बोल रहा है, किसकी चाल भारी पड़ेगी और ये संघर्ष कहां जाकर रुकेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में शांति की राह अब और भी मुश्किल नजर आ रही है। जिस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर हमले किए हैं, उससे ये तो साफ है कि ईरान के दिमाग में बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि IRGC अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली हमला करने वाला है। हालांकि IRGC इजराइल पर हमला करेगा, अमेरिकी बेस पर हमला करेगा, या फिर मिडिल ईस्ट और अमेरिका इजराइल दोनों पर हमला करेगा। लेकिन इशिका, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो दुबई को क्यों मोहरा बनाया जा रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से दुबई में भी हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, वहां पर बुर्ज खलीफा खाली करा दी गई है। तान्या, ईरान और UAE, दुबई जहां अगर हम बात करें तो इनके रिश्ते पहले भी ठीक नहीं है। एक तरफ UAE ये कहता है कि वो अपने एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करेगा। वहीं रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि वहां के प्रिंस अमेरिका से ये कह रहे हैं कि अगर आपने ईरान पर हमला नहीं किया तो मिडिल ईस्ट में ईरान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऐसे में ये रिपोर्ट्स आना कि सऊदी ने अमेरिका और इजराइल की मदद की है, ये ईरान के लिए बड़ा खतरा था। और बात करें अगर दुबई की, तो दुबई वो स्पॉट है जहां पर टूरिज्म सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तमाम देशों के लोग दुबई घूमने आते हैं। अगर ऐसे में ईरान दुबई में चोट पहुंचाएगा तो ये UAE के लिए इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो ईरान ना सिर्फ सऊदी, ना सिर्फ UAE, ना सिर्फ जॉर्डन, बल्कि मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों पर हमले कर रहा है जो अमेरिका और इजराइल से झुकते हैं।
बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस हिसाब से खामनेई के बेटे को वहां की सत्ता सौंप दी गई है, तो आने वाले कुछ घंटों में क्या ईरान अमेरिका पर वार करने वाला है या बाकी के देशों में भी ये जंग यानी कि ये आग सुलग सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।